नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। कुछ दिनों आपको पता है कि कौशाम्बी से एक घटना सामने आई थी और वहां पर एक पाल परिवार की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। कौशाम्बी की पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हुई और छेड़छाड़ का जो आरोपी था ब्राह्मण परिवार से, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि आरोपी जो है वो ब्राह्मण परिवार से है और उसके बाद इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से दखल दिया गया, कौशाम्बी की पूरी कहानी बदल गई। जो पाल परिवार पीड़ित था, अब वो दबंग हो गया और जो छेड़छाड़ का आरोपी था वो पीड़ित हो गया। जो पीड़ित पाल परिवार था, बच्ची के पिता को जेल में डाल दिया गया और जो छेड़छाड़ का आरोपी था उसको जो है जेल से छोड़ दिया गया। ये कहानी कौशाम्बी की है। अब इटावा की कहानी की बात करते हैं। इटावा में खबर आई सबसे पहले कि दो कथावाचकों को, जो कि यादव बिरादरी के थे, इनको सबसे पहले जैसे ही पता चला ब्राह्मणों के गांव में यादव कथावाचक आए हैं, इनको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जती की गई, इनके सिर के बाल मुड़वा दिए गए। उसके अलावा इनको वहां बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया गया। शुद्धिकरण, भागवत कथा खंडित करने को लेकर के इनका शुद्धिकरण किया गया महिला, ब्राह्मण महिला के पेशाब से। इतनी सारी चीजें हो गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद जैसे ये मामला पुलिस में पहुंचा, कौशाम्बी की तरीके इटावा की पुलिस ने भी कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के लिए इन दबंगों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की। वहां पर गांव में जो ब्राह्मण दबंग थे, गुंडे थे, इनके ऊपर जैसे ही कार्रवाई हुई और जैसे ही इस ब्राह्मण पक्ष के 4 लोगों को इटावा पुलिस की तरफ से जेल में डाला गया, अब इटावा की भी पूरी कहानी बदल गई। जो अभी तक यादव पीड़ित थे, जो अभी तक इस घटना में इंसाफ मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे, और अब वो जो है आरोपी बनने जा रहे हैं। और जो अभी तक आरोपी थे, दबंग थे, जिन्होंने सुर मुड़वाया, मारपीट की, पेशाब उनके ऊपर छिड़का और जात के नाम पर उनका उत्पीड़न किया, अब वो पीड़ित बनने जा रहे हैं। ये कहानी है कौशाम्बी से लेकर इटावा की। अब सबसे खास बात यह है कि जहां पर कथा थी, अब उस महिला का कहना है, महिला जो ब्राह्मण महिला है, इसका कहना है कि जो मुकुटमणि और संत सिंह यादव आए हुए थे, दरअसल इनकी नजर गंदी थी और इन्होंने गलत इरादे से महिला को छूने की कोशिश की और ये जो है महिला ने, ब्राह्मण महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि गंदे इरादे से ये दोनों कथावाचक उसको छूने की कोशिश कर रहे थे और इसी को लेकर के इटावा पुलिस से ब्राह्मण महिला ने शिकायत की है। पहले आप इस ब्राह्मण महिला का बयान सुनिए, उसके बाद इस वीडियो में बाकी की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहले बयान सुनिए ये वाला। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। उनका उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए तो आपने ये ब्राह्मण महिला का बयान सुन लिया। ब्राह्मण महिला का कहना है कि बैड टच, मतलब गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे। अब ब्राह्मण महिला का बयान सुनकर के जाहिर सी बात है, अगर आप तार्किक हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल उत्पन्न होंगे, कई सारे सवाल पैदा होंगे। पहला सवाल, अगर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी तो उस समय पुलिस से सहायता क्यों नहीं ली गई, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की गई? डायल 112 नंबर है, ये 24x7 काम करता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपके साथ कोई भी उत्पीड़न की खबर होती है, तो आप तुरंत डायल 112 डायल करके उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद ले सकते हैं और कुछ ही मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी सहायता के लिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और महिला का कहना है कि इस छेड़छाड़ के बारे में, बैड टच के बारे में इसने जो है अपने पति से भी बताया था, तो उस समय आखिरकार पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरी बात यह है कि अगर छेड़छाड़ की गई थी तो महिला क्या इस वजह से शांत हो गई थी क्योंकि उनके आधार कार्ड पर अग्निहोत्री लिखा था और जब पता चला कि ये यादव है, उसके बाद ये मामला सामने आया? उसके अलावा जो है वहां इटावा के ब्राह्मणों की तरफ से 3-4 नैरेटिव चलाए गए। पहले तो ये कहा गया कि इन्होंने जाति छिपा करके कथा कही। दूसरी बार ये कहा गया कि इन्होंने जो है आधार कार्ड पे अग्निहोत्री लिखवा रखा था। तीसरा ये बताया गया है कि ये जो यादव थे, कथा कहने आए थे, ये जाति छिपा करके और आधार कार्ड पर फर्जी तरीके से नाम लिख करके गांव में कथा कहने आए, ब्राह्मणों के गांव में, और इस वजह से ब्राह्मण जो है नाराज हो गए। लेकिन अब आप सोचिए कि कितने शर्म की बात है, अगर इस देश में हिंदू धर्म में ही लोगों को अपनी जाति छिपा करके भी रहना पड़ रहा है, हिंदुओं को ही हिंदुओं से ही जात छिपा करके रहना पड़ रहा है, तब तो ये और ज्यादा शर्म की बात है
कि लोग जात छिपा करके, पहचान छिपा करके जो है धंधा पानी, रोटी रोजगार चला रहे हैं। ये अपने आप में हिंदुओं के लिए सोचने की बात है। अब मैं आपको उस दिन की घटना वाला एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इस युवक का जो है यादवों के सिर मुड़वाए गए थे। और सोचिए उस दिन क्या घटना थी कि इन यादवों को यादव होने के नाते, कथावाचक होने के नाते इनके साथ मारपीट की गई थी। ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें इसमें दिखाता हूँ। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम सोमवार पंडित के हाथ से चुटैया करवाए रहे, अच्छा छाड़ी हो ना पूरी जान दो जो बंदी है चाहिए ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई, बंदी है उतनी ले रहे बाबा। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब जो है जाहिर सी बात है इटावा वाला मामला पूरे देश में इस समय गूंज रहा है और लोग अपने अपने तरीके से इसका पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोग यादव कथावाचकों के समर्थन में लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग यादव कथावाचकों के समर्थन में हैं क्योंकि उनका जात के कारण जो है शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ है। लेकिन अब ब्राह्मण पक्ष के उसमें भी बहुत सारे लोग कूद पड़े हैं मैदान में, क्योंकि जात के नाम पर आंख मूंद करके सपोर्ट भी करना है। इन्हीं में से एक हैं ज्योतिष पीठाचार्य के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ हुए जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर के बयान दिया है। और इनका शंकराचार्य का कहना है कि सार्वजनिक रूप से जो कथा कहने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मणों को है, शास्त्र सम्मत। और शास्त्रों के अनुसार सभी जातियों को केवल कथा सुनने के लिए जो है अधिकार है, केवल कथा सुन सकती हैं। कथा सुनाने का, कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉपीराइट ब्राह्मणों के पास है। तो ये देखिए शंकराचार्य की ये तो सोच है कि कथावाचक जो है केवल और केवल ब्राह्मण बन सकते हैं। दरअसल कथावाचक बनने में करोड़ों रुपया है, बहुत पैसा इसमें, बहुत माल है, मोटा मुनाफा है। और कई सारे ब्राह्मण कथावाचक हैं, आप इनको जानते भी हैं। कुमार विश्वास हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, देवकी नंदन ठाकुर हैं, इसके अलावा बापू मुरारी हैं। बहुत सारे एक से एक बापू मुरारी पड़े हुए हैं। और इसमें पहली बात तो ये है कि यहाँ भारत में लोगों को धार्मिक कथाएं सुनाई जाती हैं और ये लोग जब विदेश में जाते हैं तो बढ़िया अपना इनका राजसी ठाट बाट होता है, लोगों को धर्म का ज्ञान दिया जाता है, बाकी इन लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी चलती है। तो ये सब चीजें जो धार्मिक आयोजन होते हैं, ये जो कथा कर्मकांड होते हैं, इनमें बहुत पैसा, बहुत माल आता है। और ब्राह्मण चाहते हैं कि ये जो माल है, ये जो पैसे कमाई है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई जाति धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर बहुत बड़ा पैसा कमा रही है और माल अंदर कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर है, नेचुरल सी चीज है, वो नहीं चाहेगी कि इसमें दूसरी जातियां इंटर करें। अब सोचिए ब्राह्मण कथा कहते हैं, ब्राह्मणों के गांव में जैसे ही पता चला कि ये कथावाचक यादव है, तुरंत इनकी कुटाई पिटाई कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो कथा कहने वाला कारोबार है, तो जब इसमें इतनी मोटी कमाई है तो कोई जात क्यों चाहेगी कि इसमें जो है यादव आए, चमार आए, पासी आए, खटिक आए, धोबी आए, धानुक आए, राजभर आए, चौरसिया आए, तेली आए, तमोली आए। तो ये जातियां अगर कथा कहने लगेंगी तो बाकी का काम कौन करेगा। तो इन सब के अलावा आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एक देविका पटेल थी, उनका भी जाति के कारण कथा कहने से उनको रोका गया था। अब इसी तरीके से इटावा में भी यादवों का मामला सामने आया है, लेकिन ओबीसी की ये जो दो जातियां हैं, यादव और कुर्मी, ये अपने आप में बहुत सक्षम जातियां हैं, बहुत साधन संपन्न जातियां हैं। इस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, इनको सोचना चाहिए कि वो अपने समाज को इस सामंती सोच के दलदल से कैसे बाहर निकालें, इस जातिवाद के जाल से कैसे बाहर निकालें। ये बहुत बड़ा चिंतन करने का विषय है। अब इन सब के अलावा अखिलेश यादव ने जो है, जब मामला सामने आया कि इटावा में कथावाचकों को यादव जाति का होने के कारण उनको जो है जलील किया गया, तब अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को अपने यहाँ प्रदेश कार्यालय पर बुला करके उनको सम्मानित किया, शॉल उड़ा करके, और कुछ पैसे भी दिए, आर्थिक मदद भी की। लेकिन अखिलेश यादव अगर वाकई में इनका सम्मान करना चाहते हैं तो इनको दो काम करने चाहिए। एक तो अपने समाज को इस तरीके से, इस दलदल से बाहर निकालना चाहिए कर्मकांड से, या फिर अगर इसी कर्मकांडों में ही अपने समाज को रखना चाहते हैं तो इनको पहला काम ये करना चाहिए कि इटावा में जो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, उस मंदिर में इन दोनों पुजारियों को मुख्य पुजारी के रूप में तैनात कर दें। यही सबसे बड़ा इन यादवों का सम्मान होगा। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, ओडिशा की हैं।
इन तीन तस्वीरों को आप गौर से देखिए और देखिए किस तरीके से जात के नाम पर जो है इनका उत्पीड़न हो रहा है और जात के नाम पर जो है लोगों का किस तरीके से शोषण हो रहा है, उनका टॉर्चर हो रहा है। जातिवादी गुंडे किस तरीके से धार्मिक श्रेष्ठता के नाम पर दलित और पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को अब सोचना चाहिए, सारी चीजें समाज के सामने है। फिलहाल इटावा में ये जो घटना हुई है और पहले कथावाचकों को आरोप है कि जात के कारण उनका उत्पीड़न किया गया, लेकिन अब एक ब्राह्मण महिला सामने आई है, उसका कहना है कि इन कथावाचकों ने उसके साथ बैड टच किया। तो इस पूरी घटना को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर आपको लगती है कि ये जन सरोकार से जुड़ी है तो इसे दूसरे लोगों तक भी भेजें। धन्यवाद।